हेलो क्लास 7th स्टूडेंट जल्दी ही आपके 15 दिसंबर से आपके पोस्ट मिड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम के लिए रिवीजन वीडियो को सेंड कर रही हूँ। तो इसको जल्दी से आप भी मेरे संग आपको भी इसका रिवीजन करना है। तो जल्दी से अपनी बुक कॉपी निकाल लीजिए। तो इस बार का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 4, 5, 6। तो सबसे पहले आप चैप्टर 4 निकाल लीजिए। ठीक है, अधिकरण कारक सप्तम विभक्ति। तो इसमें मैंने इसके आपको करा रखे हैं वर्ड मीनिंग, तो वो आपको याद करने हैं। जैसे एतत् यह एकम एक उद्यानम बगीचा शुद्धम स्वच्छ, ठीक है, स्वाधीन स्वाद से। तो जो भी मैंने आपको कॉपी में करा रखे हैं वर्ड मीनिंग वो आपको याद करने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। एतत् एकम क्या है, उद्यानम अस्ति, उद्याने प्रातःकाले सायंकाले च आगच्छन्ति। इसमें क्या लगाएंगे हम, कौन जाते हैं, जना। वृक्षेषु डैश वसंती, इसमें क्या आएगा, खगा। वृक्षेषु खगा वसंती। इसके बाद आ जाएगा बच्चों हमारा नीचे दिए गए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो इसमें है ग्रामेषु अत्यल्पा विद्यालय भवन्ति, गांव में बहुत छोटे विद्यालय होते हैं। कमलेषु सुगंध भवति, कमलों से खुशबू आती है। अम्बा भोजन पचाने निपुण अस्ति, अम्बा मतलब माता जी भोजन पचाने में निपुण है। पुस्तकालय पुस्तकानि सन्ति, पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। वृक्षेषु खगा वसन्ति, वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है आपका नीचे दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद की। घोड़े मैदान में दौड़ते हैं। अश्वा क्रीड़ा क्षेत्रे धावन्ति, छात्र कमरों में बैठे हैं। छात्र कक्षेषु उपविशन्ति। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में ऐसे लर्न करने हैं। जना उद्याने की कुर्वन्ति, जना उद्याने भ्रमण कुर्वन्ति, शुद्ध वायु जय प्राप्नुवन्ति। बालिका उद्याने की कुर्वन्ति, बालिका उद्याने क्रीडन्ति। तो ये सब आपको क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में से याद करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर 5, जिसका नाम है संबोधन कारकम संबोधन विभक्ति। तो इसके आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं बच्चों। इसके बाद आपको इसी तरह से इसके MCQ याद करने हैं। मम नाम देवेंद्र अस्ति, कृपा माम स्वपरिचय यच्छेतु अद्य तस्मिन् विद्यालय मम पुत्रस्य प्रवेश परीक्षा अस्ति। इसके बाद फिर वही अनुवाद आ जाएंगे संस्कृत से हिंदी में। श्रीमाने त्वं का असि, श्रीमाने तुम कौन हो। तब अभिधानम किमस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसी तरह से आपको ये भी याद करने हैं। इसके बाद आ गए आपको जो संस्कृत है उसका अनुवाद हिंदी में करना है। फिर आ जाते हैं आपके चैप्टर 6 पे। तो चैप्टर 6 है आपका अस्माक सहयोगिनी, मतलब जो हमारे हेल्पर्स होते हैं। जो मैंने वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में करा रखे हैं वो याद करने हैं इसमें। इसके बाद आ जाते हैं हमारे यही MCQ टाइप क्वेश्चन। चिकित्सक अस्वस्थाना जनाना चिकित्सा करोति, रजके अपरे नाम धावके अपि अस्ति। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हमारे इनका हिंदी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना। चिकित्सक जनाना चिकित्सा करोति, चिकित्सक लोगों का इलाज करता है। ऐसे जनाना मलिनानि वस्त्राणि निर्माणानि करोति। इसी तरह से आपको ये भी याद करने हैं तीनों चैप्टर के, और वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर भी याद करने हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे, क्या जनाना चिकित्सा करोति, चिकित्सक जनाना चिकित्सा करोति। इसमें है दीपकाने क्या रचयति, दीपकानु कुंभकारे रचयति, दीपकाने। चर्मकारे पादत्राणी सीव्यति। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको कराया था गिनती कराई थी बच्चों, और मैंने आपको कराए थे विलोम शब्द और पर्यायवाची, वो भी आपको याद करने हैं। जो भी मैंने आपकी बुक में करा रखे हैं विलोम शब्द और पर्यायवाची। इसके बाद आपको याद करनी है अपनी, मैंने आपको काउंटिंग करा रखी है वो याद करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये सब आपको अपनी इसमें से सब बच्चों अच्छे से आपको अपनी तैयारी करनी है संस्कृत की। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।